क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई बुक, सर थर्ड बुक, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 20 मार्क्स की बुक है, काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार रहने वाली है आपके लिए बुक। आपको मजा आ जाएगा ये बुक पढ़ के बेटा, बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लॉजिकल बुक है सारी की सारी हमारी। शुरू करें? ठीक है। हाँ जी, क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? आपने 11th क्लास लास्ट में पढ़े थे सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सर उसी को बोलते हैं, वो जो ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट बनती है, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली दो चीजें बनती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। पहली क्या? इनकम स्टेटमेंट, जो हमारी परफॉर्मेंस को बताता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, हमें कितने प्रॉफिट है, कितने लॉसेस हैं। और दूसरी होती है पोजीशनल स्टेटमेंट। क्या होती है बेटा? पोजीशनल स्टेटमेंट। क्या होती है सर पोजीशनल स्टेटमेंट? पोजीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं बैलेंस शीट को। किसको बोलते हैं? बैलेंस शीट को। हम 11th क्लास में जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे तो बड़ी बदतमीजी से बनाते थे, जो मन आता था, जहां मन आता था, जैसे मन आता था डाल देते थे। पर कंपनीज के केस में ऐसा नहीं चलता। कंपनीज के केस के अंदर कुछ फॉर्मेट्स हैं, कुछ चीजें हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ फॉर्मेट्स हैं, कुछ चीजें हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और उन्हीं मेथोडोलॉजी, उन्हीं प्रिंसिपल्स के बेसिस पर, उन्हीं फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंगली आपको सारे के सारे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और क्या है ये सारी की सारी चीजें? ये सब चीजें बताई हैं कंपनीज एक्ट 2013 में। किसने बताई है? कंपनीज एक्ट 2013 में बताई गई है कि हम पढ़ते हैं। क्या कहता है? कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड अ समरी ऑफ अकाउंट्स। क्या प्रोवाइड करता है ये? समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। किसी बिजनेस एंटरप्राइज के सारे खातों के बारे में हमें बताता है। द बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट्स, बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट करती है असेट्स एंड लायबिलिटी एंड कैपिटल। किस किस को बताती है? असेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ अ एंटरप्राइज। किसी भी एंटरप्राइज के पास कितनी एसेट, कितनी लायबिलिटी और कितनी कैपिटल है ऑन अ सर्टेन डेट, एक पर्टिकुलर डेट पे। तभी आपको पता है बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखा जाता है? एज ऑन, एज ऑन, एज ऑन। एंड इनकम स्टेटमेंट शोइंग, इनकम स्टेटमेंट बताती है द रिजल्ट्स एंड ऑपरेशन ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड, कि एक सर्टेन पीरियड में हमारे ऑपरेशनल रिजल्ट्स क्या थे, हमें पूरे बिजनेस को करके, ऑपरेट करके कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ है। मतलब इनकम स्टेटमेंट आपकी परफॉर्मेंस को बताती है और बैलेंस शीट आपकी पोजीशन को बताती है। गॉट इट? आगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन बनता है कई बार। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डैश प्रोडक्ट। क्या? कौन सा प्रोडक्ट है? एंड प्रोडक्ट है, जो सबसे लास्ट में कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद कुछ नहीं किया जाता। इसके बाद और जो होता है वो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट अलग होता है उससे। ठीक है? सॉरी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट। कौन बनाता है इसको? अकाउंटेंट बनाता है बिजनेस एंटरप्राइज का। द पर्पस टू रिवील, किस बात को जानने के लिए? द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, द रिजल्ट्स ऑफ रीसेंट एक्टिविटी, जो हमने एक्टिविटीज करी हैं उसके क्या रिजल्ट्स निकल के आए हैं। एंड एन एनालिसिस व्हाट दे हैव बीन डन विद अर्निंग, कि वो अपनी अर्निंग के साथ क्या करेंगे, व्हाट दे हैव डन विद देयर अर्निंग्स। गॉट इट? आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, दस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर समराइज्ड स्टेटमेंट। कैसी स्टेटमेंट है ये? समराइज्ड स्टेटमेंट है ऑफ अकाउंटिंग डाटा की विच प्रोवाइड, जो हमें क्या प्रोवाइड करती है? प्रॉफिटेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ अ कंपनी, जो हमें कंपनी की परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी को बताती है और पोजीशन, बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट पोजीशन को बताती है। वही बात बार बार मैं आपको कह रहा हूं। एक मोटी मोटी बात समझ में आई मुझे इतना सारा पढ़ के, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली दो चीजें बनेंगी, बैलेंस शीट जो हमारी पोजीशन को बताएगी और इनकम स्टेटमेंट जो हमारी परफॉर्मेंस को बताएगी। गॉट इट? चले आगे। उसके बाद अब हम आ गए अब हम आ गए बेटा अपनी बैलेंस शीट पर। किस पे आ गए हम अपनी बैलेंस शीट पे। आपको कुछ देर में बोर्ड पे बैलेंस शीट दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी बेटा? आपको बैलेंस शीट दिखाई देगी। तो मैं आपको बताता हूं कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बैलेंस शीट कैसे बनती है। बैलेंस शीट बनती है ऐसे, द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट बनती है पार्ट फर्स्ट में। किसमें बनती है बेटा? पार्ट फर्स्ट में। किसके? शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट कंपनीज एक्ट 2013।
कौन कहता है बैलेंस शीट बनाने को? शेड्यूल थर्ड, देखो आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट कंपनीज एक्ट 2013 में क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट, पर्टिकुलर्स, नोट्स, करंट ईयर और लास्ट ईयर। उसके बाद दो मेन हेड होते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स। क्या होते हैं बेटा? इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और दूसरा क्या होता है? एसेट्स। ठीक है, ये चैप्टर बेटा सच में मान के चलो प्रॉपर प्योर थ्योरी है लास्ट तक, और हम इसमें लगभग 10 के 10 लेक्चर लगाएंगे, 8-10 लेक्चर लगाएंगे, तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है जी, शुरू करें। मैं आपके लिए एक बार पूरी बैलेंस शीट रीड करता हूं, फिर मैं आपको इसको लर्न करने की टेक्निक सिखाऊंगा कि इसको लर्न कैसे करना है, क्योंकि बेटा इस बैलेंस शीट के अंदर हम कोई भी चीज ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं नहीं कर सकते। जो जहां लॉ ने, कंपनीज एक्ट 2013 ने जो जहां रखा है, हम भी उसको वहीं रख के कवर अप करेंगे। हम ज्यादा पंगा नहीं लेंगे, हम ज्यादा पंगा नहीं लेंगे। आओ जी शुरू करें। तो पहली चीज होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या होती है बेटा? इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या कहती है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 4 बेसिक हेड होते हैं। पहला होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। क्या होती है बेटा? मैं दोबारा से बोल रहा हूं, चारों याद करो। शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी और चौथा करंट लायबिलिटी। 4 मेन हेड है। ऐसे ही एसेट्स के अंदर 2 मेन हेड है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। आगे चले, चलो। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आता है? 3 चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। आगे शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट के अंदर कुछ नहीं आता। नेक्स्ट थर्ड है नॉन करंट लायबिलिटी। क्या बेटा? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर 4 चीजें आती हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसी प्रकार से करंट लायबिलिटी के अंदर भी 4 चीजें आती हैं, आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे सब कुछ। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। गॉट इट? आगे अब हमें दिखाई दे रही है नॉन करंट एसेट्स। क्या दिखाई दे रही है बेटा? एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स। उसके अंदर क्या होती है बेटा? उसके अंदर होता है फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। आगे करंट एसेट्स के अंदर क्या आएगा? करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स, एंड अदर करंट एसेट्स। गॉट इट? इतनी बात समझ में आती है आपको? बच्चे कह रहे हाँ सर, पर सर ये याद कैसे होगा? ये तो बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है। मैंने कहा कोई मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हें याद कराऊंगा, मैं तुम्हें याद कराऊंगा, बस तुम देखो ध्यान से। कंप्यूटर महाशय मुझे बड़ा कर दो। ऑल देखो मैं बड़ा हो गया। आओ अब मैं तुम्हें याद कराता हूं कि याद कैसे करना है। आओ जी, देखो मैं आपको ऐसे बताता हूं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर 2 साइड्स। कौन सी बेटा? एक साइड को क्या बोलते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी, और दूसरी साइड क्या होती है? एसेट्स। दूसरी साइड का नाम क्या है? एसेट्स। ठीक है? इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 4 चीजें आती हैं, 4 चीजें। क्या 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 था? शाहरुख सलमान नहीं चलेंगे, शाहरुख सलमान नहीं चलेंगे। एसेट्स में भी क्या आएगा? सर एसेट्स में भी 2 चीजें आएंगी। मैंने कहा ना नहीं चलेंगे, मैंने कहा ना कि नहीं चलेंगे। आपके पास बुक में बैलेंस शीट हो गया, आप उसको सामने रखना, मैं भी आपको दिखाऊंगा, बाद में भी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है? आओ जी ध्यान से देखें। तो शाहरुख सलमान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, ऐसे याद रखना। 6 हेड हो गए। शाहरुख कौन है? शाहरुख कौन है? सर शाहरुख है शेयर होल्डर फंड। सर सलमान कौन है? सर सलमान है शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। हां सर। सर नहीं चलेंगे का मतलब नॉन करंट
एसेट्स, बिल्कुल। और सी का मतलब क्या है? करंट एसेट्स, सॉरी करंट, नॉन करंट लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी साइड है तो यहां पे लायबिलिटी होगी और यहां पे भी क्या होगी? करंट लायबिलिटी। गॉट इट? आगे चले बच्चे कहते सर चलो आगे चलो। उसके बाद एसेट्स में भी क्या है? नहीं चलेंगे। एन फॉर नॉन करंट एसेट्स और सी फॉर करंट एसेट्स। तो याद हो गया? कैसे याद करोगे बेटा? ध्यान से देखो, बैलेंस शीट में दो चीजें, इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स। जो पहले बैलेंस शीट आमने सामने बना करती थी ऐसे और ऐसे, वो अब एसेट साइड जो थी आपकी लायबिलिटी के नीचे चली गई। जो एसेट साइड थी वो एसेट लायबिलिटी साइड के नीचे चली गई। बुक अभी भी ऐसे बना रही है, पर मैं आपको बता दूं रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में अभी और चेंज हो चुका है। बच्चे कह रहे हैं सर बता दो, मैं कहा ना अभी नहीं बताऊंगा। प्रैक्टिकल लाइफ में जब देखोगे तो कुछ खास चेंज नहीं है, बट एसेट ऊपर चली गई और लायबिलिटी नीचे आ गई। पर हम बुक में अभी भी यही पढ़ रहे हैं कि पहले क्या आएगी? इक्विटी एंड लायबिलिटी, और उसके चरणों में क्या आएंगी? एसेट्स आएंगी। उसके चरणों में क्या आएंगी? उसके चरणों में क्या आएंगी? एसेट्स। उसके नीचे क्या आएंगी? एसेट्स। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में 4 मेन हेड है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में कितने मेन हेड है? 4। ये एस एन सी क्या मतलब है इसका सर? इसका मतलब बेटे याद करने का तरीका, शाहरुख सलमान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। 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 ठीक है, आगे चले। आओ जी, एस क्या है? शेयर होल्डर फंड। एस क्या है? देखो बेटा, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको क्लास में सारे का सारा याद करवाऊंगा। स्कूल वाली मैम सॉरी बेटे, मैं लगभग 5 से 6 दिन हो गए लगातार सुबह से शाम सिर्फ शूट करता चला जा रहा हूं। और मैं सबसे लास्ट में आके पता है क्या शूट कर रहा हूं? आपका ये वाला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि ये इजी है। बाकी सारे चैप्टर अच्छे थे, मतलब लेंदी थे, मैंने सारे कवर अप कर लिए। अब मैं लास्ट में आके फर्स्ट चैप्टर शूट कर रहा हूँ, सो दैट कि बिल्कुल सही चीजें रहे। तो थोड़ा सा गला बैठ गया है काम कर करके। ठीक है जी, आओ वापस आते हैं। तो क्या था? एस कौन था? मैं आपको बात बता रहा था कि जनरली स्कूल में मैडम ये 1 या 2 पीरियड में निपटा देती है। मैं आपके साथ लगभग 10 लेक्चर लगाऊंगा, 10 लेक्चर आधे घंटे के, मतलब लगभग आप मान के चलो 5 से 6 घंटे लगाऊंगा इस चैप्टर को कवर कराने में। पर ऐसा कर दूंगा ना कि भाई साहब आपको पूरी बुक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको बताता हूं, यदि आपको ये चैप्टर समझ नहीं आया ना तो सॉरी बेटा, ना आपको थर्ड में भी प्रॉब्लम होगी, आपको फोर्थ में भी प्रॉब्लम होगी, आपको 5th चैप्टर में प्रॉब्लम होगी। ये चैप्टर 4 नंबर का है। ये 4 नंबर गए तो अगले 16 भी गए, इस बात को याद रखना। ये 4 गए तो अगले 16 भी गए। तो इसलिए प्लीज मेरे ध्यान साथ ये मत कहना कि थ्योरी का चैप्टर है मैं नहीं कर रहा, नहीं तो फिर मैं आपको एक बात बता दूं, आगे चल के चैप्टर आएगा रेशियो एनालिसिस, अकाउंटिंग फॉर रेशियोज। उस चैप्टर को जब मैं करवा रहा हूंगा तो मैं ये अजम्पशन लेके चलूंगा कि आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से आता है और ये चीज ये है, ये चीज ये है। उस टाइम पे मैं बिल्कुल ऊपर से करवा दूंगा। उस टाइम मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि आपको पहला चैप्टर अच्छे से आता है। मैं उस चैप्टर में आपको उस चैप्टर की बातें सिखाऊंगा, ना कि फर्स्ट चैप्टर का बेस क्लियर कर रहा हूंगा। तो मेरी बात समझो, ध्यान से सुनो। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बोरिंग है, तो क्या करें? बोरिंग है तो मैं डांस करके दिखाऊंगा बीच बीच में, चिंता मत करो बेटा। ठीक है, चले आओ जी, क्या कहता है ये? तो क्या था? शाहरुख सलमान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। शाहरुख कौन है सर? शाहरुख है शेयर होल्डर फंड। शाहरुख कौन है? शेयर होल्डर फंड। सलमान कौन है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या है बेटा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, दैट्स इट, खत्म भैया, खत्म। कुछ है ही नहीं इसमें अब आगे। अब सर ये तो सिर्फ हेड की बात हो गई ना, इसके अंदर की बात बताओ। मैंने कहा वो तो बेटा इससे भी ज्यादा आसान है, वो तो इससे भी ज्यादा आसान है। ध्यान आओ जी, चले। क्या कहता है ये? शेयर होल्डर फंड। अच्छा बात बताओ, ये कौन था? सर ये तो शाहरुख था।
शाहरुख की मैरिज किससे हुई है सर? गौरी से। गौरी अब खान है, पर गौरी पहले हिंदू थी, और हिंदुओं के मन में कौन बसते हैं? श्री राम। तो कौन है जी? शाहरुख के मन में कौन है सर? शाहरुख के मन में श्री राम है। कौन है? श्री राम। सर देखना जरा, आपके पास बुक में बैलेंस शीट है, वो आप पेज निकाल लो। देखो एक बार, इक्विटी एंड लायबिलिटी में एस कौन है? शाहरुख का मतलब शेयर होल्डर फंड, और शाहरुख के मन में कौन है? श्री राम का मतलब एस फॉर शेयर कैपिटल, आर फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस, M for money receive against share warrants, सर बच्चे कह रहे हैं इन सबके मतलब बताओ। बेटा अभी हम इन सबको पढ़ना शुरू करेंगे धीरे धीरे, अभी तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस बैलेंस शीट को जो किसने बताई है, शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनीज एक्ट 2013 ने दी है। शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनीज एक्ट 2013 ने जो बैलेंस शीट दी है ना, अभी सिर्फ हम उसको याद कर रहे हैं, उसको समझना शुरू करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास से। आज तो सिर्फ इसको याद करेंगे। सिर्फ आज की क्लास सिर्फ किस पे डिवोटेड है कि बैलेंस शीट लर्न हो जाए, एक पेज की बैलेंस शीट मुझे अच्छे से लर्न हो जाए। आज मेरा सिर्फ इतना सा ही उद्देश्य है। तो बैलेंस शीट किसने बनाई है? शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनीज एक्ट 2013 ने। याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ये छोटा सा। बैलेंस शीट के अंदर दो चीजें, इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट और दैट इज कॉल्ड सेकेंड। इक्विटी एंड लायबिलिटी में 4 चीजें, शाहरुख सलमान नहीं चलेंगे, हु इज अ शाहरुख मतलब शेयर होल्डर फंड। शाहरुख की मैरिज गौरी से, गौरी की वाइफ हिंदू, हिंदुओं के मन में श्री राम, आओ जी कौन है ये श्री राम? और नहीं मतलब वो तो श्री राम भगवान है, ये श्री राम कौन है? एस फॉर शेयर कैपिटल, आर फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस, एम फॉर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स, सब बताता हूं मैं भी आपको। अभी हम हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि मैं अभी इनको समझाने बैठ जाऊंगा तो मैं अपनी पूरी बैलेंस शीट लर्न नहीं करवा पाऊंगा, इसलिए पहले मैं आपको बैलेंस शीट लर्न करवा रहा हूं, सो दैट कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। चले, अच्छा एक बात बताओ, सलमान की मैरिज किससे हुई? सर आपको यही नहीं पता? सलमान तो अभी भी अनमैरिड है, ऑफिशियल मैरिज नहीं हुई। वैसे तो पता नहीं क्या क्या कर चुका होगा। इधर आओ, चलो छोड़ो हमें क्या, इधर आओ। तो सलमान की शादी किसी नहीं हुई, तो इसलिए शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में भी कुछ नहीं आएगा। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो पैसा शेयर का जो एप्लीकेशन में तो मिल गया पर अभी तक शेयर हमने अलॉट नहीं किया। मतलब ये अकाउंट हेड तब आगे खड़ा होता है जब पहले एंट्री कर चुके होते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन का पैसा तो आ गया पर अभी तक शेयर अलॉट नहीं हुआ। जब अलॉट हो जाएगा तो वो शेयर कैपिटल बन जाएगा, पर जब तक अलॉट नहीं होगा तब तक वो कहां पड़ा रहेगा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में ही पड़ा रहेगा। क्या आपको इतना क्लियर है? क्या आप सभी बच्चों को इतनी बात क्लियर है बेटा? पक्का? चले आगे। बच्चे कह रहे सर चलो। अब हमने कहा कि नॉन करंट लायबिलिटी, अब इसको लर्न करना। इसे लर्न कैसे करोगे? इसे बोलोगे LDOL। क्या बोलोगे?
नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आता है? LDOL, LDOL, LDOL। मेरे साथ साथ बोलो, घर बैठा हर बच्चा मेरे साथ साथ बोले, तभी लर्न होगी। यदि चुप बैठे रहोगे मुंह में दही जमा के, तो लर्न नहीं होने वाली। कौन है LDOL? LDOL, 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 L for long term borrowings, long term borrowings. D for deferred tax liability. O for other non current liability. और फिर उसके बाद लास्ट L for लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कोई डाउट? कोई डाउट? करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आएगा? STOS। क्या आएगा? तो बोलो मेरे साथ, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। बोलो 5 बार, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, LDOL, STOS, LDOL, STOS, LDOL, STOS, LDOL, STOS, LDOL, सॉरी, STOS, LDOL, STOS, LDOL, STOS, LDOL, STOS, LDOL, STOS, LDOL, STOS। ओ यार, याद हो गया मेरे साथ साथ। मम्मी कसम होगी घर बैठे कोई ना बोले तो फिर देख लेना, ठीक है? मेरे साथ साथ बोलो सभी लोग। तो ये क्या था? LDOL। और ये क्या है भैया? ये है S, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, छोटे समय के उधार। अभी हर चीज बताऊंगा, चिंता ना करें। T फॉर ट्रेड पेबल, O फॉर अदर करंट लायबिलिटी, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। क्या आपको यहां तक क्लियर है? हो गई सर, लर्न हो गई मेरे को। लायबिलिटी साइड पूरी लर्न हो गई कि नहीं हो गई? है देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शाहरुख सलमान नहीं चलेंगे। शाहरुख शेयर होल्डर फंड, सलमान शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं चलेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। सर आगे, शाहरुख की शादी गौरी से, गौरी की वाइफ, सॉरी शाहरुख की वाइफ गौरी, गौरी कौन? हिंदू, हिंदुओं के मन में कौन? श्री राम, ठीक है? हिंदुओं के मन में कौन? श्री राम, ठीक है जी, श्री राम। तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। सलमान की शादी नहीं हुई, उसके मन में भी कोई नहीं है, उसके मन में भी कोई नहीं है। आगे, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी ऐसे याद करो, ऐसे, बिल्कुल ऐसे बोलो मेरे साथ साथ। LDOL, LDOL, STOS, 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 STOS. What is L? L for long term borrowings, D for deferred tax liability, O for other non current liability, L for long term provisions. आगे करंट लायबिलिटी, क्या है करंट लायबिलिटी में? STOS, STOS, S for short term borrowings, T for trade payables, O for other current liability, S for short term provisions, S for short term provisions, S for short term provisions. आई होप आपको लर्न हो गया। नहीं हुआ तो आप रिवाइंड करके दोबारा से सुन ले एक बार, आपको अच्छे से क्लास में ही लर्न हो जाएगा सारे का सारा। चले आगे, बच्चे कह रहे सर चलो। दूसरी साइड कौन सी है? एसेट साइड है। एसेट साइड के अंदर क्या होता है हमारे पास? बेसिकली दो चीजें हैं, वही नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। N फॉर
नॉन करंट एसेट्स और सी फॉर करंट एसेट्स। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। आओ जी चलते हैं, तो मेरे साथ साथ बोलेंगे इसके लिए आप लोग, बोलो मेरे साथ साथ ध्यान से बोलो। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, छोटी सी बात बताता हूं। उस दिन ना हमारे यहां, हमारे कोचिंग में कुछ लोग आ गए, कहते सर हमने सुना आपका बहुत नाम है मार्केट में। मैं कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, गरीब आदमी है। कह रहे बहुत बच्चे पढ़ाते हो। मैं कहा नहीं नहीं गरीब आदमी। भाई कैसी बात कर रहे हो? कह रहे दिखाओ सारे रजिस्टर दिखाओ। मैं कहा कौन से रजिस्टर? कह रहे दिखाओ सारे बैच की अटेंडेंस दिखाओ। मैं कहा अटेंडेंस से आपको क्या लेना देना? फिर मैं समझ गया, पता क्या चाहते थे वो? ये देखना चाहते थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कह रहे तो आपके बैच के हो गए, आपके जो जूनियर टीचर्स हैं, जो आपकी पूरी फैकल्टी है, पूरी टीम है, उन सब के बच्चों के सब रजिस्टर ले आओ। कितने? कह रहे फीस रजिस्टर दिखा दो, ये दिखा दो, अटेंडेंस रजिस्टर दिखा दो, फीस रजिस्टर दिखा दो, क्लासरूम का साइज दिखा दो, फीस पे जीएसटी काटते हो कि नहीं काटते दिखा दो। बॉय साहब बस पता नहीं क्या क्या पूछने लग गया, मतलब परेशान हो गया 10 मिनट में ही। मैं कहा अच्छा भाई से बैठो, 2 मिनट बैठो, बात तो सुनो। उनको चॉकलेट का डब्बा दिया। मैं कहा ये लो जी। कह रही ठीक। मैं कहा अब बताओ क्या चाहिए? कह रहे कुछ नहीं चाहिए। क्या दिया मैंने उनको? फंड दिया, फंड, पैसा दिया। सर ब्राइब दी? अरे यार भाई समझा रहा हूं। बोले कुछ नहीं है। मैंने क्या कहा? क्लास में दिए गए सभी उदाहरण काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपको बात समझा सकूं, आपके दिमाग में एक इंप्रेशन चला जाए, बस और कुछ नहीं। सच्ची मुच्ची में ना ऐसा कुछ हुआ? यार गंदी बात करते हो तुम, ठीक है चलो कुछ नहीं है। तो याद करो क्या हुआ था? छापा पड़ गया था। कौन आए थे? कंपनी सेक्रेटरी ऑफिसर, सीएसओ आए थे। कौन आए थे? कंपनी सेक्रेटरी ऑफिसर। जैसे सीए होता है वैसे सीएस भी होता है। तो कंपनी सेक्रेटरी ऑफिसर आए, रेड करी उन्होंने हमारे यहां। हमने भी उनको क्या दे दिया? फंड दे दिया। तो हमने कहा क्या कहा उनको? फंड लो, पैसा लो और बैठ जाओ, कुर्सी में बैठ जाओ। इधर उधर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, यहां वहां ताकने झांकने देखने की जरूरत नहीं है। बैठो इस कुर्सी में, बैठो तो सही, पैसे पकड़ो। मैं कहा अब बताओ क्या चाहिए? कह रहे कुछ नहीं चाहिए, जो लेना था वो ले लिया। सॉरी। तो क्या है जी? फंड लो, क्या बेटा? फंड लो, सिट सीएसओ, फंड लो और बैठ जाओ, पैसे लो और बैठ जाओ कंपनी सेक्रेटरी ऑफिसर। तो मुझे याद हो गया पूरे का पूरा। फंड लो, सिट सीएसओ, फंड लो, सिट सीएसओ, एफएनडी फंड, एलओ लो, सिट सीआईटी सीएसओ कंपनी सेक्रेटरी ऑफिसर। सर ये तो हमें समझ आ गया, ये तो हमें लर्न भी हो गया। अब हमें जरा वो बताओ इसे लर्न कैसे करें। मैंने कहा ये लो जी, ये है क्या? मैंने कहा अभी तो बताया, अभी बता देते हैं ये क्या। ये देखो जी, एफ फॉर फिक्स एसेट्स, एन फॉर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डी फॉर डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ठीक है। उसके बाद एल फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर ओ फॉर अदर नॉन करंट एसेट्स, F for fixed assets, F for fixed assets, N for non-current investment, D for deferred tax asset, L for long-term loans and advances, long-term loans and advances, O for other non-current assets, other non-current assets क्या होते हैं बेटा? other non-current assets। याद हो गया पूरे का पूरा? आओ जी, अब सर ये क्या होता है? मैंने कहा ये लो जी, ये भी बता देते हैं। C for current investment, I for inventories,
इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री किसे बोलते हैं? स्टॉक को, ठीक है। टी फॉर ट्रेड रिसीवेबल, सी फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एस फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओ फॉर अदर करंट एसेट्स। हो गया जी, पूरे का पूरा हो गया। बस एक फिक्स एसेट पे स्टार बना दो, क्योंकि फिक्स एसेट के अंदर भी 4 चीजें हैं, वो हम बाद में लर्न करेंगे जब हम एक एक करके सबको पढ़ना शुरू करेंगे। तो मैं सबकी, आप मान के चलो मेरे पास इतना कुछ है ना बोलने के लिए कि मैं स्पेशली एक क्लास लगा सकता हूं सिर्फ कैपिटल पे बोलने के लिए, रिजर्व एंड सरप्लस पे बोलने के लिए। इन सब वर्ड्स को इन सब चीजों को मैं एक एक क्लास पूरी स्पेशली लगा के बोल सकता हूं, पर हमारे कंटेंट में इतना नहीं है। जितना रेलेवेंट है उतना मैं बोलता चला जाऊंगा। अभी सिर्फ हमने बैलेंस शीट को क्या किया है बेटा? लर्न किया है। बैलेंस शीट को क्या किया है? सिर्फ लर्न किया है। अब हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। किसको? सबसे पहले नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे शेयर कैपिटल को। किसको शुरू करेंगे? शेयर कैपिटल को। किसको शुरू करेंगे बेटा? शेयर कैपिटल को शुरू करेंगे। फिर करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस को, फिर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो एक एक करके हम सब कुछ पढ़ते चले जाएंगे। मैं आपको बता दूं हमारे कोर्स में से क्या क्या डिलीटेड है। ये डिलीटेड है, ये भी डिलीटेड है, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी डिलीटेड है, और यहां से ये डेफर्ड टैक्स एसेट भी डिलीटेड है। समझ रहे हो? तो ये कुछ कुछ चीजें हमारे यहां से डिलीटेड है, ठीक है। तो बाकी सब चीजों के बारे में हम क्या करते जाएंगे? एक एक क्लास लगा के पढ़ते चले जाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ लगभग 6 क्लास लगाऊं अभी, और 1 2 3 4 5 6, और हर क्लास में बहुत डेप्थ में जाके और बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज समझाता चला जाऊं। कि एक क्लास लूंगा सिर्फ शेयर होल्डर फंड पे तो ये पूरा समझा दूंगा, एक क्लास लूंगा नॉन करंट लायबिलिटी में तो ये चारों समझा दूंगा, एक क्लास लूंगा करंट लायबिलिटी में तो ये चारों समझा दूंगा, एक क्लास लूंगा नॉन करंट एसेट्स में तो ये 5 समझा दूंगा, और इसमें जाके पूरे 6 समझा दूंगा। तो ऐसे करके मैं आपके साथ अगली 5-6 क्लासेस के अंदर पूरे डेप्थ में जाके पूरा समझा दूंगा। तब जाके कहीं ये चैप्टर आधा खत्म होगा। मुझे नहीं पता कि आपकी स्कूल की मैम कैसे इसको 2 पीरियड में खत्म कर देती है, पर मैं आपके साथ लगभग 6 से 8 घंटे लगा के चैप्टर को खत्म करूंगा, सो दैट कि आगे आने वाले इस चैप्टर में और आने वाले चैप्टरों में आपको जरा भी दिक्कत ना हो। एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। लो मैं हट गया, आप पूरा चार्ट देख ले, और अब शुरू करते हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज करना। तो क्या था? बैलेंस शीट, शेड्यूल 3rd, पार्ट 1st, कंपनीज एक्ट 2013। क्या था? इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स। ये पहला हेड और ये दूसरा हेड, 2nd, 1st। आगे चले, फिर क्या हुआ? इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 4 चीजें। शाहरुख सलमान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, शाहरुख सलमान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। तो शाहरुख शेयर होल्डर फंड, शाहरुख के मन में गौरी, गौरी के मन में श्री राम, श्री राम हिंदू, SRM, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। सलमान शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सलमान की शादी नहीं हुई, इसलिए उसके मन में भी कुछ नहीं है, नहीं चलेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, LDOL STOS, LDOL STOS, LDOL STOS, LDOL STOS। आप इसको ऐसे करके लर्न कर लेंगे पूरे का पूरा। L फॉर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, D फॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, O फॉर अदर नॉन करंट लायबिलिटी, L फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर आ गए करंट लायबिलिटी पे, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। खत्म। एसेट्स नहीं चलेंगे, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। क्या था इसका? इसका स्लैंग क्या था? इसका स्लैंग बहुत आसान था। क्या था? फंड लो, सिट CSO, रिश्वत लो, बैठ जाओ कंपनी सेक्रेटरी ऑफिसर, फालतू की बकवास मत करो, ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये रजिस्टर दिखाओ, वो रजिस्टर दिखाओ, कुछ नहीं देखना, पढ़ो पैसे, बैठो यहां।
क्या था? फंड लो सिट CSO, फंड लो सिट CSO, F फॉर फिक्स एसेट्स, N फॉर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, D फॉर डेफर्ड टैक्स एसेट्स, L फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, O फॉर अदर नॉन करंट एसेट्स। आगे सिट CSO, C फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, I फॉर इन्वेंट्री, T फॉर ट्रेड रिसीवेबल, C फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, फिर S फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, O फॉर अदर करंट एसेट्स। आई होप आप सब लोगों को मेरे साथ साथ पूरी की पूरी बैलेंस शीट क्या हो गई होगी? लर्न हो गई होगी। क्लियर है? ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं और बैलेंस शीट को शुरू करते हैं। सर ये क्या था? अबे ये तो भी सिर्फ दिखाई है, पढ़ानी तो शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है जी, बाय बाय।